हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जिसे अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पहलगाम। जम्मू और कश्मीर का ये छोटा सा शहर खूबसूरत नजारों, शांत घाटियों और बहती नदियों का खजाना है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये ट्रैकिंग, घुड़सवारी और कुदरत की खूबसूरती में खो जाने के लिए स्वर्ग जैसा है। लेकिन रुकिए, इस शांति के नीचे पहलगाम कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। पर्यावरण का बिगड़ना यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बढ़ते टूरिज्म के साथ शहर का नाजुक इकोसिस्टम बहुत दबाव में है। कचरा, जंगलों की कटाई और प्रदूषण इसकी खूबसूरती को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, मानो एक खूबसूरत पेंटिंग धीरे धीरे फीकी पड़ रही हो। और बस इतना ही नहीं, ज्यादा टूरिज्म की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं और स्थानीय संसाधन कम पड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। विकास बनाम संरक्षण की दुविधा से समुदाय जूझ रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि नए होटल और सड़कें आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि इससे मौजूदा पर्यावरणीय समस्याएं और बढ़ेंगी। शहर एक दौराहे पर खड़ा है। फिर 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। इस भयानक घटना में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसकी जिम्मेदारी कुख्यात लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक समूह दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस त्रासदी ने देश को हिलाकर रख दिया और टूरिज्म पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। 66% परिवारों ने अपनी कश्मीर यात्रा रद्द कर दी। 15,000 से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या फिर से शेड्यूल की गईं और इस क्षेत्र के टूरिज्म उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत की प्रतिक्रिया तेज और कड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर में इस्लामाबाद के पास कथित लश्कर के अड्डे पर बमबारी की गई और भारत ने TRF पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने सबूत पेश किए। लेकिन पहलगाम के टूरिज्म को नुकसान हो चुका था। इन सब के बीच उद्यमी अनुपम मित्तल ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने श्रीनगर के लिए एक फ्लाइट बुक की और दूसरों से कश्मीर टूरिज्म का समर्थन करने और स्थानीय समुदाय के साथ खड़े होने का आग्रह किया। उनकी पहल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और उसे ऊपर उठाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। स्थानीय सरकार ने भी सतत पर्यटन के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव रखा। पहलगाम की खूबसूरती को बचाए रखने की उम्मीद के साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उपाय किए गए। लेकिन प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। कुछ ने इस कदम का स्वागत किया, जबकि अन्य लोग संशय में रहे। तो पहलगाम कहां खड़ा है? एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। इस खूबसूरत जगह का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इन चुनौतियों का कितनी अच्छी तरह से समाधान किया जाता है। क्या पहलगाम अपना आकर्षण बरकरार रख पाएगा या यह आधुनिकीकरण के दबाव के आगे झुक जाएगा? आने वाले महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप भी पहलगाम के भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितना कि मैं हूं, तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और भारत के एक और लोकप्रिय डेस्टिनेशन में सतत पर्यटन पर मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।